ताली बजाना बंद कर। ताली बजाना बंद कर। रहने वाला है। मुझे तंग करना बंद कर, चाहे कुछ भी हो जाए, टीवी में समाचार ही चलेगा। आइए आपको ले चलते हैं मुंबई की ओर। मुंबई शहर पे बारिश। मिस्टर नट्टू काका, मुंबई के आपको एक बात बता दूं, ये टीवी मेरे पैसों से खरीदा गया है, खबसा हो चुका है। इसलिए टीवी पर वही चलेगा जो ये बागेश्वर देखना चाहेगा। टीवी तू लाया है, मगर टीवी पर जो सेटअप बॉक्स लगा है वो मैं लाया हूँ। एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन मिस्टर बागेश्वर, ये केबल का पैसा भी नटवरलाल प्रभाशंकर उंधाई वाला भरता है, इसलिए टीवी पर वही चलेगा जो मैं चाहता हूँ। सामान्य जनजीवन ठप्सा हो चुका है। अगले 24 घंटों में और मूसलाधार बारिश होने की संभावना है, तो महानगर पालिका ने सभी से निवेदन। भागा, सामने से हट जा। टीवी मेरा है नट्टू काका, और मैं जहाँ खड़ा रह के देखना चाहूँ देख सकता हूँ। सेटअप बॉक्स के बिना टीवी अधूरा है। अब जितना चाहो टीवी देख लो। सेटअप बॉक्स के बगैर अगर टीवी अधूरा है, तो टीवी के बगैर सेटअप बॉक्स भी अधूरा ही है। Whatever, भले मुझे समाचार देखना नहीं मिला, लेकिन अब तुझे भी अपनी मनचाही म्यूजिक चैनल देखने नहीं मिलेगी। हाँ, तो आपको भी समाचार देखने नहीं मिलेंगे। बहुत बोल रहा है तू। मैं कल सेठ जी से तेरी कंप्लेन करूंगा, तब तेरी अकल ठिकाने आएगी। आप मेरी कंप्लेंट सेठ जी से कल करोगे? मैं अब भी सेठ जी को फोन करके आपकी कंप्लेंट करता हूँ। तू इतनी रात गए सेठ जी को फोन करके उनकी नींद खराब करेगा? बराबर है, इतनी रात को सेठ जी को फोन करके तंग नहीं करता हूँ, लेकिन कल सुबह होते ही मैं आपकी सेठ जी से कंप्लेन करूंगा। अब तो सेठ जी आपको सीधा दौर करेंगे। सेठ जी के नाम पे डरा मत। सेठ जी कल मुझे नहीं तुझे सीधा कर देंगे। ये डरावनी सीरियल बहुत डरावनी होती है, लेकिन देखने का मजा आता है। ओहो, ये रमन भाई भी दिन रात देखे बिना फालतू जोक भेजते ही रहते हैं। ये आई बबली चुड़ैल आई, अभी मजा आएगा। बहुत डिस्टर्ब कर रहे, इसको साइलेंट ही कर देता हूँ। पीछे देख लल्लू लाल, आगे क्या देख रहे? पीछे देखो, आ गई है बबली चुड़ैल तुझे लेने। क्या कर रही है बबली चुड़ैल? हो शांति रख, चीड़ा मोट टपूड़ा जग जाएगा। बाबूजी आप? हाँ मैं। क्यों, तुझे क्या लगा बबली चुड़ैल आ गई? नहीं हो। भाई बंद करना इसको। इतना डरता है तो भूतिया सीरियल देखता क्यों है? मजा आता है बापूजी। ये मजा आता है भाई, तेरी मजा में सजा मुझे मिलती है, उसका क्या है? अरे है क्या, रोज देर रात तक तू ये भूतिया सीरियल देखते बैठता है, इतनी आवाज आती है कि मुझे झड़ना पड़ता है। नहीं पर मैं तो टीवी का वॉल्यूम एकदम स्लो ही रखता हूँ। अरे टीवी की आवाज नहीं, भूतिया सीरियल देख के
तू जो आवाजें करता है ना, उसकी वजह से मुझे जागना पड़ता है। दादाजी क्या हुआ? नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं। तू सो जा बेटा, तू सो जा। हाँ, कुछ नहीं हुआ। ठीक है। देखा, टपूड़ा जाग गया ना। लेकिन टप्पू तो अभी आपकी आवाज से जाग गया बापूजी। भाई मैं वही कह रहा हूँ, जैसे मेरी आवाज से टपूड़ा जाग गया, वैसे तेरी आवाज से रोज मैं जाग जाता हूँ और फिर जागते ही रहता हूँ। नींद नहीं आती फिर मुझे। सॉरी बापूजी, जाइए सो जाइए। ये सोरीड़ा, पहले तू जाके सो जा, वरना मेरे जाने के बाद फिर से ये भूतिया सीरियल चालू करके बैठ जाएगा। नहीं मैं अभी बस सोना ही जा रहा हूँ, कल सुबह मुझे जल्दी उठना है। मेरी तरह सैर करने जाना? हाँ तो ठीक है, मेरे साथ ही चलना, हम दोनों साथ में जाएंगे सैर करने। नहीं शेयर करने के लिए नहीं, वो दुकान में बहुत काम है कल बापूजी। वो एक रामसंग कंपनी है, उसका अकाउंट रिपोर्ट, स्टॉक रिपोर्ट तैयार करवाना है, इसके लिए दुकान जल्दी जाना है कल मुझे। ठीक है, जा जाकर सो जा। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। जाइए। अरे क्या जाइए, पहले तू जाकर सो जा। जा। अभी तो आराम से सो जाओ, सवेरे तो सेठ जी की डांट खानी है। वो तो कल सुबह पता चल ही जाएगा किसको कितनी डांट पड़ने वाली है। अब चुपचाप सो जा और मुझे भी आराम से सोने दे। वैसे आपको एक बात बता दूं नट्टू काका, आप जो इस गद्दे पे अभी आराम से सोने वाले हैं ना, वो गद्दा मेरा है, मैं लेके आया था। ये तो आप मेरे अपने हैं, ये सोचकर मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ। अच्छा, तो मुझे सुना रहा है, कोई बात नहीं, अभी तेरा गद्दा तुझे वापस देता हूँ। ये ले तेरा गद्दा। नहीं, मुझे मेरा गद्दा वापस नहीं चाहिए। नहीं चाहिए मुझे। ये तो मैं खाली आपको याद दिला रहा था, आपको सोना है तो आप सो सकते हैं। नहीं चाहिए तेरा गद्दा। और सुन, ये जो तू आराम से हवा खा रहा है ना, वो पंखा मेरा है, मैं लाया हूँ। ये तो तू अपना है, ये सोच के मैं तुझे कुछ बोलता नहीं। मुझे आपका कोई उपकार नहीं चाहिए नट्टू काका जी, ये आपका पंखा है ना, ये लीजिए, रखिए और मस्त हवा खाइए। मेरे पास अपना खुद का पंखा है, ये। और हाँ, मेरा सिर्फ गद्दा है, ये चद्दर आपकी है, रखिए अपने पास। चल अभी फालतू बातें बंद कर और चुपचाप सो जा, सुबह मुझे दुकान में बहुत काम है। हाँ तो मुझे भी दुकान में मच्छर नहीं मारने हैं, मुझे भी बहुत काम है। स्टॉक रिपोर्ट बनानी है जो आप नहीं बना पाए। हो, ध्यान से सुन रहा हूँ तो पता चल रहा है कितने खर्राटे लेते हैं नट्टू काका। नट्टू काका बड़े हैं ये सोचकर कितने सालों तक इनके खर्राटे बर्दाश्त करते आ रहा हूँ, लेकिन अब बर्दाश्त नहीं करूंगा। नट्टू काका, तू मुझे गिराने की कोशिश कर रहा था। भागा, तू हाथापाई पे उतर आया। मैं कोई हाथापाई पे नहीं उतर आया हूँ और ना ही मुझे आपसे बात करने में कोई इंटरेस्ट है, ये तो मजबूरी है। आप प्लीज खर्राटे लेना बंद कीजिए, आपके खर्राटों की वजह से मुझे नींद नहीं आ रही है। क्यों? पहली बार खर्राटे ले रहा हूँ, आज तुझे क्यों तकलीफ हो रही है? क्योंकि आज में और पहले में बहुत कुछ बदल गया है। आप भी बदल गए हैं नट्टू काका जी। खर्राटों की आवाज अब बर्दाश्त नहीं होगी। ये खर्राटे है, कोई रेडियो नहीं जो बटन दबा के बंद कर दे। जिसको तकलीफ है वो बाहर जाके सोए। नाउ डोंट डिस्टर्ब मी।
अब बोलो नट्टू काका जी, अगर मैं नहीं सो पाऊंगा तो आप भी नहीं सो पाओगे। ए भागा, मोबाइल पे गाने क्यों बजा रहा है? जब तक आपके खर्राटों की आवाज आएगी तब तक मेरे मोबाइल में से गानों की आवाज आएगी। मतलब ये, मेरे मोबाइल के गानों की आवाज में आपके डरावने खर्राटों की आवाज दब जाएगी और मुझे मस्त नींद आ जाएगी। अरे तुझे तो मस्त नींद आ जाएगी, लेकिन यहाँ मेरी नींद उड़ गई, उसका क्या? वो आपका प्रॉब्लम है। अरे अरे अरे, ये क्या कर रहे हैं नट्टू काका? चुपचाप सो जा। अरे लेकिन कैसे सोऊं? आपके खर्राटों की आवाज इतनी बड़ी है कि बहरे आदमी की भी नींद उड़ जाए। वो मुझे कुछ पता नहीं, लेकिन अब ये मोबाइल पे गाने नहीं बजेंगे। अरे ठीक है, मेरे पास दूसरा एक आइडिया है, वो ट्राई करते हैं। मैं सो जाता हूँ, आप जागिए। व्हाट रबिश! मतलब तू मजे से सोए और मैं जागूं? नहीं नहीं, मेरा कहने का मतलब है पहले मैं सो जाता हूँ, आप बाद में सो जाना। क्योंकि क्या है, मैं पहले सो जाऊंगा तो आपके खर्राटों की आवाज मुझे डिस्टर्ब करेगी ही नहीं। आई थिंक इट्स अ गुड आइडिया। ले सो जा चुपचाप। ओहो, ये तो बहुत तेज खर्राटे लेता है। ए भागा! क्या कर दिया आपने नट्टू काका? सपने में मुझे बावरी जी आई लव यू बोलने ही वाले थे, उतने में आपने मुझे जगा दिया। ये आपने अच्छा नहीं किया। अरे बावरी को भूल बावरे, और मेरी बात सुन। तू इतनी जोर से खर्राटे ले रहा है कि तेरे खर्राटों से मुझे नींद नहीं आती, इसलिए पहले मैं सोऊंगा। नहीं नहीं, पहले तो मैं ही सोऊंगा। नहीं, पहले मैं सोऊंगा। पहले मैं सोऊंगा। पहले मैं सोऊंगा। ओके ओके नट्टू काका जी, ओके। आप बुजुर्ग हैं और मेरा क्या है, मैं बुजुर्गों की इज्जत करना बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, इसलिए आप आराम से सो जाइए, मैं जागूंगा। लेकिन हाँ, मैं कल दुकान नहीं आऊंगा। दुकान नहीं आएगा? What do you mean? कल दुकान में कितना काम है तुझे पता है ना? पता है, मुझे सब पता है नट्टू काका। लेकिन क्या है, मेरी नींद पूरी नहीं होगी तो फिर मैं दुकान आके क्या करूंगा? बागा, तुझे पता है ना कल दुकान में कितना काम है, फिर भी ऐसी बात करता है। आपको पता है ना कल कितना काम है, तो फिर मेरी नींद की चिंता आपको होनी चाहिए ना। बस, इनफ। मैंने कहा ना, पहले मैं सोऊंगा। पहले मैं सोऊंगा। पहले मैं सोऊंगा। ओके नट्टू काका जी, ओके। कौन पहले सोएगा, अब इसका फैसला सेठ जी करेंगे। मैं अभी सेठ जी को फोन करता हूँ। मैं अभी सेठ जी से बात करता हूँ और तुझे सेठ जी से डांट लगवाता हूँ। सेठ जी से तो मैं आपको डांट लगवाता हूँ। हाँ हाँ, किसको कितनी डांट पड़ेगी वो पता चल जाएगा। अभी लगा फोन, लगा। हाँ लगाता हूँ ना, मैं कोई डरता नहीं हूँ। सेठ जी फोन उठा नहीं रहे हैं, फिर से ट्राई करता हूँ। सेठ जी फोन फिर से नहीं उठा रहे हैं। उन्होंने जानबूझ के फोन नहीं उठाया होगा। उनको पता है ना कि भागा ने फोन किया है तो बेवकूफी की ही बात होगी। इसमें इतना कुछ हंसने की जरूरत नहीं है नट्टू काका जी। सेठ जी मोबाइल फोन नहीं उठा रहे तो क्या हुआ, मैं सेठ जी को लैंडलाइन पे फोन करूंगा, वो तो उनको उठाना ही पड़ेगा। साढ़े 12 बज रहे हैं, इतनी रात को कौन फोन कर रहा है?
हेलो उठाया। स्पीकर पे रख, स्पीकर पे रख। हेलो। हाँ सेठ जी। अरे सेठ जी नहीं, मैं बोल रहा हूँ चंपक। बापूजी, मैं नटू बोल रहा हूँ। हाँ बोलना तू। इतनी रात को क्यों फोन किया? 1 मिनट बापूजी, सबसे पहले आशीर्वाद दीजिए, पाई लागू। हाँ, तो इतनी रात को तूने मेरे आशीर्वाद लेने के लिए फोन किया है? नहीं बापूजी, वो बड़े सयाने कह के गए हैं ना कि बड़े बुजुर्ग से जब भी बात करो या उनसे मिलो तो सबसे पहले पैर छू के उनके आशीर्वाद लो, फिर दूसरा काम करो। हाँ बराबर। अब बताओ फोन क्यों किया इतनी रात को? वो बापूजी, हमें सेठ जी से बात करनी है। जेठिया से बात करनी है तो उसके मोबाइल पे फोन करना चाहिए था। बापूजी, हमने सेठ जी को फोन किया था, लेकिन वो उठा ही नहीं रहे हैं। वो क्या है, थोड़ा अर्जेंट है, तो प्लीज आप हमारी सेठ जी से बात करवा दीजिए ना। अर्जेंट? क्यों, क्या हुआ? नहीं, हुआ कुछ नहीं, मतलब मैं एकदम ठीक हूँ, ये नटू काका ठीक नहीं है। ए बाघा, तू फालतू बात मत कर। नहीं नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, बाघा ठीक नहीं है। नहीं बापूजी, ये नटू काका ठीक नहीं है। बाघा ठीक नहीं है। ये इतनी रात को तुम दोनों ने क्या लगा रखा है? कोई मुझे पूरी बात बताएगा क्या हुआ है? बाघा, तुझ में बिल्कुल अक्ल नहीं है। फालतू बातें करके बापूजी की नींद खराब करता है। जो काम के लिए फोन किया वो बता ना। ठीक है बापूजी, आपके पास 4-5 घंटे हैं ना? क्यों? नहीं, वो अभी आपने कहा ना पूरी बात बता, तो पूरी बात बताने में कम से कम 4-5 घंटे तो लग ही जाएंगे। तो बात ये है बापूजी, आज दुकान में। एक मिनट रुक, मैं जेठिया को फोन देता हूँ, रुक। जेठिया, जेठिया उठ। ए जेठिया, जेठिया, ए जेठिया। बापूजी आप इतनी रात को क्या हुआ? गैस? अरे मुझे कुछ नहीं हुआ भाई, तू पहले मुझे ये बता, नटू भागा तुझे कब से फोन कर रहा है, तू फोन क्यों नहीं उठा रहा है? कर रहे? अरे हाँ, इसमें तो उनके मिस कॉल है। सॉरी बापूजी, वो फोन मैंने साइलेंट पे रखा था ना, इसलिए सुना ही नहीं दिया। वैसे तो तू कभी फोन साइलेंट पे रख के सोता नहीं, आज क्यों साइलेंट पे रख के सो रहा है? अरे वो कल रात को मेरा एक दोस्त है रमन बापूजी, वो इतने फालतू जोक भेज रहा था, तो बार बार फोन में टुणुंग 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 आवाज आ रहा था, इसलिए फिर मैंने वो फोन साइलेंट पे कर दिया। हटा हटा, साइलेंट से हटा। हाँ, कर दिया। ले नटू भागा से बात कर। नहीं ठीक है, आप सो जाइए, मैं मोबाइल से लगा के बात कर लेता हूँ। फोन चालू है। ओह, हेलो हेलो हेलो, कट हो गया शायद। अरे अभी तो चालू था। हेलो। हाँ सेठ जी। अरे सेठ जी नहीं, चंपक बोल रहा हूँ। 1 मिनट, जेठिया को देता हूँ, चालू तो है फोन। हेलो। दोस्तों, कल मैंने आपसे कहा था कि तेज बारिश आती है तो जल्दी चली भी जाती है, लेकिन ये बारिश जाने का नाम नहीं ले रही है। यानी कि नटू काका और बाघा के झगड़े की बारिश खत्म ही नहीं हो रहा, दोनों का झगड़ा उल्टा बढ़ता चला जा रहा है। अब तो बिजलियां कड़क रही है, क्योंकि गलतफहमी का बादल फट गया, और जब गलतफहमी का बादल फटता है तो दिक्कतों की बाढ़ आ जाती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि जब 2 लोगों के बीच में झगड़ा होता है तो तीसरे की मदद लेनी चाहिए झगड़ा सुलझाने के लिए। लेकिन मदद लेने का भी कोई वक्त होता है साहब। आम आदमी तो सोता है इस वक्त पर, जेठालाल भी सोता है। लेकिन अगर आपके किसी अपने के बीच में झगड़ा हो जाए तो नींद उड़ जाती है, और चंपक चाचा और जेठालाल की नींद भी उड़ गई है, क्योंकि वो उनके अपने, नटू काका और बाघा उनके अपने हैं। तो अब क्या करेगा जेठालाल? क्या झगड़ा सुलझाने जाएगा नटू काका और बाघा के घर या नहीं जाएगा? अगर नहीं गया तो झगड़ा बढ़ेगा और जेठालाल के काम पे असर होगा, और गया तो जेठालाल की सेहत पे असर होगा। यानी कि दोनों तरफ, एक तरफ कुआं दूसरी तरफ खाई। लेकिन इन दोनों के बीच में जो झगड़े का बादल फटा है और ये जो गुब्बारा फूला हुआ है, ये गुब्बारा फटेगा और आपके घरों में हंसी बिखरेगी जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.